नमस्कार दोस्तों। आज की इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड ऑन द डैश। देखो, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो दो दो वाइंडिंग होता है, एक होता है मेन वाइंडिंग और एक होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रोटर और स्टार्टर दोनों में होता है, या सिर्फ स्टार्टर में ही दोनों वाइंडिंग होता है, या सिर्फ रोटर में ही ये दोनों वाइंडिंग होते हैं, या ना ही स्टार्टर में ये दोनों वाइंडिंग होते हैं, ना ही रोटर में ये दोनों वाइंडिंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो दो वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टर में ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर है। इसमें ये होता है मेन वाइंडिंग और ये होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये दोनों वाइंडिंग उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टर में होते हैं। और ये जो होता है, ये रोटर होता है, ये रोटेट करता है, घूमता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर सर्किट इज। देखो, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रेक्टिफायर को हम सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर को, या सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर को, या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को, या नॉन, इनमें से कोई भी, किसी को भी नहीं। तो इसका आंसर होगा, जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है इसको हम सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है, ये वाला फिगर देखो, ये होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड का यूज किया गया है। लेकिन जो हमारा सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर होता है, ये वाला फिगर देखो, ये जो सेंटर टाइप, इसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक ही डायोड का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हिच टाइप ऑफ रेक्टिफायर नीड्स ए ट्रांसफार्मर। देखो, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, या सेंटर टाइप रेक्टिफायर में, या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में, या नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर होता है, ऑप्शन नंबर 2, उसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये वाला फिगर देखो, ये जो फिगर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है। देखो, ये जो फुल वेव सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर है, इसमें ये होता है ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए जो सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर होता है, इसमें हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, कौन सा टाइप ऑफ रेक्टिफायर में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? ना सेंटर टेप टाइप रेक्टिफायर में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी अंडर चार्ज कंडीशन। देखो, जो लीड एसिड बैटरी होता है उसका पॉजिटिव प्लेट जब चार्ज कंडीशन में होता है, उसका पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है? चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, या व्हाइट कलर होता है, या ग्रे कलर होता है, या गोल्ड कलर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग कंडीशन में लीड एसिड बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट होता है, जिसको हम एनोड भी कहते हैं, पॉजिटिव मीन्स एनोड भी कहते हैं, इस एनोड का कलर होता है ऑप्शन नंबर 1 चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये होता है हमारा चॉकलेट ब्राउन, और जो नेगेटिव होता है, इसका कलर क्या होता है? ये हमारा ग्रे कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 3 होता है इसका, अगर ये नेगेटिव प्लेट होता है। लेकिन क्वेश्चन में है पॉजिटिव प्लेट एनोड के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज। एक ट्रांजिस्टर में कितना डिप्लेशन लेयर होता है? 4 होता है, 3 होता है, 1 होता है, या 2 होता है? तो इसका आंसर होगा, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 डिप्लेशन लेयर रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, जो ट्रांजिस्टर होता है वो NPN होता है। देखो, ये N है, ये P है, और ये N है। देखो, N और P के बीच में जो होता है वो होता है एक डिप्लेशन लेयर। ये बात ठीक से देखो, ये है N, ये है P, दोनों के बीच में एक डिप्लेशन लेयर, और इधर ये है P और ये है N, दोनों के बीच में और एक डिप्लेशन लेयर। तो टोटल 2 डिप्लेशन लेयर बनता है हमारा एक ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ एक डायोड होता है, डायोड में क्या होता है, एक P और एक N, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहाँ पर एक ही डिप्लेशन लेयर होता है। अगर डायोड होगा तो डिप्लेशन लेयर 1 होगा, और अगर ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें क्या होता है, 2, ये एक डिप्लेशन लेयर, ये और एक डिप्लेशन लेयर, 2 डिप्लेशन लेयर हमारा ट्रांजिस्टर में बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश द डीसी कंपोनेंट। देखो एक फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलता है उसमें डीसी ज़्यादा रहता है या एसी कंपोनेंट ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा, अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो उसमें डीसी कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा, एसी कंपोनेंट कम रहेगा। तो एसी कंपोनेंट इज लेस देन द डीसी कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर देखो ये दोनों होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है सेंटर टेप, दूसरा होता है ब्रिज। ये दोनों होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, ये दोनों का जो आउटपुट मिलता है इसमें डीसी ज़्यादा रहता है और एसी कम रहता है। लेकिन जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा रहता है और डीसी कंपोनेंट कम रहता है। लेकिन क्वेश्चन में है फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसीलिए एसी कंपोनेंट कम होगा, लेस देन होगा डीसी कंपोनेंट से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैज द सेम कैलिब्रेशन फॉर एसी एंड डीसी वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एसी का कैलिब्रेशन और डीसी का कैलिब्रेशन दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। इंडक्शन टाइप या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर टाइप या मूविंग कॉइल टाइप या मूविंग आयरन टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एसी का कैलिब्रेशन और डीसी वैल्यू का कैलिब्रेशन दोनों सेम रहता है, बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी से क्या होता है ना, जो कंडक्टर वायर होता है वो एक्सपांड करता है, हीट होता है, उसी से उसका जो ये जो पॉइंटर होता है ये मूव करता है, जिससे वो वैल्यू को रीडिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एसी और डीसी वैल्यू का कैलिब्रेशन सेम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी मेजर प्रेशर। इनमें से कौन सा डिवाइस प्रेशर को मेजर नहीं करता है। मानोमीटर, एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज या बोलोमीटर। इनमें से कौन सा डिवाइस प्रेशर को मेजर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो बोलोमीटर होता है ये हमारा प्रेशर को मेजर नहीं करता है, ये टेम्परेचर रेडिएशन या हीट रेडिएशन को मेजर करता है। ये देखो ये जो फिगर है ये हमारा बोलोमीटर का फिगर है, ये हमारा हीट रेडिएशन या टेम्परेचर रेडिएशन को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो मानोमीटर होता है, एलवीडीटी होता है और स्ट्रेन गेज होता है, ये तीनों हमारा प्रेशर को मेजर करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइंडिंग व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट एंड पोल इज कॉल्ड। देखो कौन सा इनमें से ये जो कौन सा वाइंडिंग में जितना स्लॉट होगा उतना ही पोल होगा, मीन्स एक पोल के लिए एक स्लॉट। ये इस टाइप ऑफ वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, फुल पिच वाइंडिंग कहेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहेंगे या शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहेंगे। तो एक पोल के लिए एक स्लॉट मीन्स जितना नंबर ऑफ प्लेट जितना नंबर ऑफ पोल रहेगा उतना ही नंबर ऑफ स्लॉट रहेगा, जितना पोल रहेगा उतना ही स्लॉट रहेगा। इस टाइप ऑफ वाइंडिंग को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये जो फिगर है देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। एक पोल में देखो ये एक पोल है, एक पोल में एक स्लॉट रहता है। और लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है देखो इधर से निकल कर इधर आता है, उसके बाद उधर से निकल कर इधर आता है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, एक पोल में एक स्लॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ ए शॉर्ट पिच कॉइल इज दैट। एक जो शॉर्ट पिच कॉइल होता है उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। वहाँ पर शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कॉइल में हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, या जो वेवफॉर्म प्रोड्यूस होता है वो नॉन साइनसोइडल होता है, या उसका वोल्टेज जो होता है वो रिड्यूस कम होता है, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट पिच कॉइल होता है उसमें वोल्टेज रिड्यूस होता है, वोल्टेज का वैल्यू कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो शॉर्ट पिच किसे कहेंगे, देखो ये जो फिगर है ये हमारा फुल पिच का फिगर है, मीन्स ये एक स्लॉट है, इसमें एक कंडक्टर है और इसमें और एक स्लॉट है, इसमें भी कंडक्टर है, ये होता है फुल पिच। लेकिन ये जो फिगर है ये शॉर्ट पिच है। तो देखो कैसे, अगर ये जो कंडक्टर है इस स्लॉट में नहीं होकर अगर इस स्लॉट में होता तो ये फुल पिच होता, लेकिन इसमें एक स्लॉट नीचे मीन्स एक दोनों के बीच में गैप कम है, देखो एक स्लॉट कम होता है इसलिए थोड़ा गैप रहता है। देखो ये वाला फिगर देखो, ये अगर इधर होता तो ये फुल पिच होता, लेकिन ये इस प्लेस में है तो इसलिए इतना डिफर माइनस हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। और ये जो शॉर्ट पिच होता है इससे क्या होता है, वोल्टेज रिड्यूस होता है, क्योंकि शॉर्ट पिच में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कम
कम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिससे वोल्टेज भी रिड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।